और जैसे आपने कहा कि कीर्तन और उसमें सत्संग में जब बैठते हैं तो कुछ लोग जैसे सिर हिलाने लग जाते हैं जी, या बहुत अलग ही उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, ये क्या होता है? ऊर्जा है, एनर्जी है। जी। ऊर्जा है, एनर्जी है। सूर्य नहीं आता, सूर्य की किरण लगभग 8 मिनट 16 से 20 सेकंड के बीच में। तो जो बोलते हैं देवी आ गई, माता आ गई। मैंने अभी कहा ना, हर महिला माता है जी। ना होता आप बताओ। सनातन तो यही है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। अब वो देवी तो आ गई, अब ये नहीं पता ना वो किसकी बहू है, मर करके वो प्रेत नहीं बन के उसका सिर पे आ गई। ठीक है तो वह बेचारी देवी है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सूर्य की किरणें थोड़ी सी और बढ़ा दी जाएं 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो एसी भी काम करना बंद कर देता है। सूर्य नहीं आता, सूर्य की किरणें आती हैं, वाइब्स आती हैं, देवी माँ की ब्लेसिंग्स होती हैं, योगिनी होती हैं, पार्षद होते हैं, दूत होते हैं। देवी माँ नहीं होते, उनके दूत होते हैं, पार्षद होते हैं। सूर्य नहीं होता, किरणें होती हैं, वाइब्स होती हैं। और वाइब्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ लाइट्स इज नोन एज फोटॉन्स। उसी फोटॉन्स में प्रकाश और ऊष्मा, ऊर्जा इज नोन एज सूर्य की किरण, सूर्य की वाइब्स, सनलाइट्स, सन रेज। समझ गए जी। तो ऐसी माँ दुर्गा भवानी, हनुमान जी महाराज नहीं आते। हनुमान जी महाराज के नाम पर बहुत से दूत होते हैं, पार्षद होते हैं, एनर्जीज होती हैं। वो एनर्जीज आती हैं। जो सिर हिला रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, हनुमान जी क्यों रोएंगे जी? हनुमान जी नहीं रोएंगे। हनुमान जी के बारे में तो बता, अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम, अतुलित बल धामम, जिनके बल की तुलना ही नहीं हो सकती, वो श्री हनुमान जी महाराज। वो नहीं आते। सूर्य आता ही नहीं। सूर्य में इतनी फ्यूजन प्रोसेस है, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदल रही। थोड़ा सा हल्की सी यदि पृथ्वी सूर्य की ओर नजदीक हो ना तो जल के राख हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज आते हैं, सूक्ष्म रूप से आपके इर्द गिर्द रहेंगे, वायु रूप में। आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब आए और कब चले गए। और वो जब बताना चाहेंगे तो आपको फील होगा कि बस मुझे देवी माँ की अनुभूति हो रही, मेरे इर्द गिर्द देवी माँ है। तो वो आपके भीतर तो है ही परमात्मा आत्मा रूप में। बताओ भगवान कहाँ नहीं है? सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ भगवान तो सर्वव्यापक है, पूरे जगत में ब्रह्मांड में विद्यमान है। बताओ कहाँ नहीं है? ऑलरेडी आपके भीतर, मेरे भीतर आत्मा है। तो इसी आत्मा को उस महात्मा से, इसी चिदाकाश को उस महाकाश से जोड़ना है। जब हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, शरीर के जो चक्कर जागृत होते हैं, तब वाइब्रेशन होती है, तब वो 24 घंटे आप में एक जैसे भाव हो ही नहीं सकते। साधु में होते हैं परमात्मा के प्रति, सन्यासी में, जिसकी समाधि लग गई। अन्यथा आप खाना खाने के समय खाने वाले भाव होंगे, सोने के समय सोने वाले भाव आते हैं, मित्र के सामने मित्र वाले, शत्रु के सामने शत्रु वाले, भक्ति के समय आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे, फिर आपका चित्त करता उठ लूँ, अब जगत व्यवहार करूँ। अब जगत व्यवहार बोले तो फोन देखूं, ये देखूं, वो देखूं, तो ये होती तो एनर्जीज हैं, नो डाउट। लेकिन अब क्या कहूं, एक बात मुझे और बताएं आप, नेगेटिव एनर्जी तो अंग्रेजों में भी होती है, लेकिन ये दुर्गा माँ अंग्रेजों में क्यों नहीं आती? हिंदुस्तान की महिलाओं में दुर्गा माँ क्यों आती है? और दिन में अपना तिलक लगा के दुर्गा माँ, रात में अपना जींस पहन के ये क्लब में नाचती हैं। जींस पहनना बुरी बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस में देवी माँ आती है, एक बार उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसका चरित्र भी पता कर लीजिए। उसमें भूतनी आती होगी, प्रेतनी आती होगी। हाँ, देवी माँ के दूत आते हैं, पार्षद आते हैं, योगिनी आती हैं, बहुत सी माताएं बहनें पुरुषों में आते हैं और वो दिव्य दरबार लगाते हैं, बहुत से लगाते हैं दरबार, और उनकी बातें फलित होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन सनातन धर्म का बंटाधार इन्होंने नहीं कर दिया। और एक चीज आती, चीज बना दिया। चीज पता नहीं मेरे में क्या चीज आती है, पता नहीं इसमें गंदी चीज है, बुरी चीज है। देवताओं को चीज बना दिया, भूत प्रेतों को चीज बना दिया। इनको ये नहीं पता चीज या वस्तु किसे कहते हैं और देवता किसे कहते हैं। हाँ, शक्ति को चीज बड़ा विचित्र और अद्भुत है। देखो, हर साधक को साधना करनी चाहिए, और जो साधक साधना करके जो बैठे हैं वो भी आगे बहुत से अच्छे साधक है, साधना करवाते हैं, और बहुत से लोग लाभ ले भी रहे हैं इस जगत में, इस ब्रह्मांड में। मैं तो इतना कहूंगा, शांत चित्त होकर के अपने भीतर में उतरना चाहिए जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देशभक्ति गीत सुन करके किस देशभक्त के रोए रोए खड़े नहीं हुए? जिसके रोए खड़े ही नहीं हुए वो देशभक्त है ही नहीं।
आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? बिल्कुल सही कह- देश का राष्ट्रगान जब तिरंगा झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त आती है, तो जो देशभक्त होगा उसके भीतर भगत सिंह आएंगे। भगत सिंह आने का मतलब उसके भीतर एनर्जी, ऊर्जा आएगी। भारत माता की जयकारे सुन करके जो सच्चा देशभक्त होगा, जो तिरंगा को सैल्यूट करता है, उसके भीतर महाराणा प्रताप आएंगे, शिवाजी महाराज आएंगे। आने का मतलब भाव, भीतर में एक एनर्जी। ऐसे ही भक्ति रस में भक्त जब अपने भगवान के गीत सुनता है, भजन सुनता है, तो भक्ति रस की धारा प्रवाहित उसके शरीर में तो रोमांचित तो होगा। जो छोटी छोटी, आप माता स्वरूप हो, आप मेरी बहन स्वरूप हो। अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हमने अपनी माँ से सुना है, एक बार खेत में हम फसल की कटाई कर रहे थे, तो मेरी बड़ी मामी, मामा जी तो चल बसे, मुझे आज भी याद है। तो मम्मी कहने लगी, सरसों की फसल की कटाई कर रहे थे, भाई मेरे तो दूध आ गया, मैं तो जा रही हूँ। बेटा जो था ना मामा का, वो छोटा था, तो घर छोड़ के आए थे, वो 2-3 महीने का होगा, और मामी रोने लगी भीतर में, जैसे वो उनकी आंखों में पानी आ गया, और वो बोली कि मैं जा रही हूँ, दूध पिला के आ रही हूँ। तो उनमें ममता रस आया, उस समय ममता का भाव जागृत हुआ। आप बात को समझे, ऐसी भक्त में भक्ति रस जागृत होता है। जो देश की आर्मी, फौजी जो लोग हैं, उनमें वीर रस जागृत होता है। आज समाज में क्या हो रहा, साईं बाबा भविष्य बताता, तो ये बताते आतंकवादी कहाँ से आएंगे। अरे वो एनआईए है ना, सीबीआई है ना, ये काम उनकी जिम्मेवारी है। हम बाबाओं का काम है, हम संत महात्माओं का भक्ति मत में जो है हमारा काम है कि परिवार के झगड़े खत्म हो। क्या कोई हॉस्पिटल थोड़े बना कि झगड़े मिटाए जाते हैं। आपकी मनोवृत्ति चेंज हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर आए, आपके घर में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ना हो। आतंकवादी कहाँ से आएंगे, उसके लिए सरकार सैलरी दे रही है, एजेंसीज हैं। तो हमने सब कुछ मिक्स कर दिया। जो काम महात्माओं का है, साधना का काम है, भक्ति का काम है, वो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर की रिपोर्ट में नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं। डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल है। पेशेंट कह रहा है मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ। अब पेशेंट झूठ थोड़े बोल रहा है। फिर आखिर में डॉक्टर कहेगा तू साइको हो गया, तू एक काम कर, किसी साइको वाले डॉक्टर के पास चला जा। अब साइको वाले 2-4 प्रश्न पूछेगा, वो ढंग के जवाब देगा। वो भी कहेगा कि साइकोलॉजी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे तो हर प्रश्न का जवाब दिया। पेशेंट कह रहा मैं परेशान हूँ। इट मीन्स उसकी मनोवृत्ति, एनर्जी, ऊर्जा बिगड़ गई। इस चीज के लिए बाबा बने, साधना के लिए, अच्छे काम के लिए बने हैं। लेकिन समाज में अब गालियां सुननी पड़ती हैं, क्या करें।